स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया क्वेश्चन। 10th क्लास का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिद्ध कीजिए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे भी हम अब विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। कौन सी विधि से? तो बोलेंगे विरोधाभास विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोलिए यस। तो क्या करना है, इसे देखो, माना 5√2 एक, क्वेश्चन में हमसे कहा कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो इसका जस्ट उल्टा हम मानेंगे। तो क्या मानेंगे कि माना 5√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यदि एक परिमेय संख्या है तब हम इसे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे तब इस 5√2 को हम लिखेंगे P/Q के फॉर्म में, मतलब कि अंश बटे हर के फॉर्म में। ये है अंश और ये है हर। और आपको पता है कि हर क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अब देखो, अब क्या करना है, अब आपको इसमें से आपको पता होना चाहिए। देखो √2 = P/Q, और ये जो डिवाइड में है ना 5, इसको नीचे ले जाओ, 5 और इसको ले जाना तो आएगा 5Q। यहाँ तक समझ आ गया ना। अब देखो ये जो √2 है ना, ये कैसी संख्या है, तो बोलेंगे √2 तो भैया अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जो P/5Q ये क्या है, तो बोलेंगे ये वाला जो टर्म है ये तो भैया आपका परिमेय है। ये क्या है आपका, ये तो परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब आप खुद बताओ, क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? तो बोलेंगे नहीं, कभी नहीं। तो यहाँ लिखना कि यहाँ पर जो आया है वो क्या आ रहा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है। यहाँ पर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है। यहाँ पर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है। क्या ऐसा कभी संभव है क्या कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो? तो बोलेंगे नहीं, जो कि संभव नहीं है। देखो, जो कि संभव नहीं है ना, कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर हो। तो लिखना अतः हमारा मानना गलत है। क्या गलत है हमारा मानना? हमारा मानना गलत है कि हमने क्या माना था, 5√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। इसलिए तो ऐसा हो गया कि ये बराबर आ गया। तो हमने कहा हमारा मानना ही गलत है कि हमने इसे क्या माना, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो कितना आसान है ना। देखो फिर से देखो क्या करना है, हमें सिद्ध करना था कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हमने क्या माना, इसे विरोधाभास से सिद्ध किया और ये मान लिया हमने कि माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। जब 5√2 एक परिमेय संख्या है तो देखो इसे हमने परिमेय संख्या मतलब अंश बटे हर, मतलब P/Q के फॉर्म में लिखा, जहाँ पर Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फिर देखो हमने सेम लिखा, ये गुणा में है, इस तरफ आ गया भाग में। ठीक है, ये √2 ऐसा है। ठीक है, ये भाग में। अब देखो ये पूरा क्या है, ये तो परिमेय संख्या होती है। ये क्या है, ये तो √2 अपरिमेय संख्या होती है ना। तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। क्या कभी दोनों बराबर होंगे? नहीं, ये तो कभी बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर लेकिन आ गया है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर है, जो कि कभी संभव हो ही नहीं सकता। अतः हमारा मानना ही गलत है कि 5√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।